एक बार से फिर से बच्चों आपका स्वागत है सत्यम साइंस क्लासेस मिल्समा में। आज हम बात करेंगे उत्प्रेरक की। अब आराम से खाना पीना खा के और पढ़ाई पर ध्यान दें। हम बात करते हैं उत्प्रेरक। देखिए उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम अभिक्रिया में डाल देते हैं तो स्वयं में उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, बल्कि क्या करते हैं वो अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं। वो अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं। ठीक इसकी यही परिभाषा है। वे पदार्थ ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, या तो बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, उन्हें हम कहेंगे उत्प्रेरक। यानी हम एग्जांपल से बात करें तो हम पहले लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड 2KClO3। इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड। देखिए आप यहां बात करते हैं तो इसमें हमने डाल दिया, इसके गर्म कर दिए, आपको ऊष्मा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं इसको? ऊष्मा। तो ऊष्मा देने के लिए हम इसमें डाल देते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये इसमें जो ये अभिक्रिया बड़ी आराम से चल रही थी और जैसे ही इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण डाला तो अभिक्रिया में तेजी आ गई और इसका विघटन हो गया। इसको आप अपघटन अभिक्रिया में भी उपयोग कर सकते हो। बना आपका 2KCl पोटेशियम क्लोराइड बन गया और इससे ऑक्सीजन अलग हो गया। तो हुआ क्या वो आपको दिखाएं, यहां दिखाते हैं हम। उत्प्रेरक आपको जैसा नाम बताया, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। ये आवश्यक नहीं है तो उसके वेग को बढ़ा ही दें, उसके वेग को कम भी कर सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं उत्प्रेरक। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। उत्प्रेरक में स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं आता, केवल बदलते हैं। किसको बदलते हैं? अभिक्रिया के वेग को। और यहां मैं उसको लिख देता हूं, और जो स्वयं है वो अपरिवर्तित रहते हैं, स्वयं नहीं बदलते, अपरिवर्तित रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं उत्प्रेरक। समझ में आ गया होगा उत्प्रेरक किसे कहते हैं? वे पदार्थ होते हैं जिनकी थोड़ी सी मात्रा, अल्प मात्रा डालने से या तो कोई अभिक्रिया तेजी से संपन्न होने लगेगी अथवा कोई अभिक्रिया धीमी गति से चलने लगेगी। यानी अभिक्रिया के वेग को वो बदल जरूर देते हैं लेकिन स्वयं में उनमें कोई परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं आता। यहाँ आपको मैंने एग्जांपल में दिया पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड को हमने गर्म किया तो धीमी गति से अभिक्रिया इसमें चल रही थी। अब इसमें हमने डाल दिया क्या? मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण। क्या डाल दिया? मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो जैसे ही इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड डाला तो अभिक्रिया तेजी से संपन्न हुई। तो इसमें उत्प्रेरक कौन आया? उत्प्रेरक में, उत्प्रेरक में हुआ आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड। आप ये अभिक्रिया देखें और अभिक्रिया देखें आपसे पूछे कि इसमें उत्प्रेरक का नाम लिखे तो आप ये कह सकते हो कि इसमें उत्प्रेरक है मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो उत्प्रेरक आपके समझ में आ गया। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। 1 मिनट के लिए आप उतार सकते हो, करना चाहे तो इसको। और हम बात करते हैं उत्प्रेरकों के प्रकार की कि आखिर इनके कितने प्रकार होते हैं। बात करते हैं, देखिए उत्प्रेरकों के प्रकार किस आधार पर? उत्प्रेरक किसके आधार पर? अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर हम बात करते हैं उत्प्रेरक की अवस्था के आधार पर। तो हाँ जी, उत्प्रेरक के कितने पुत्र होते हैं? 2 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 2। एक पुत्र हुआ, इसको हम कहेंगे समांगी उत्प्रेरक। क्या कहा?
समांगी उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का पहला जो बेटा हुआ उसका नाम रख दिया समांगी उत्प्रेरक। यह समांगी उत्प्रेरक का मतलब क्या हुआ? समांगी, समांगी यानी जिसमें सब कुछ कैसा है? समान है। जिसमें सब कुछ कैसा है? समान है, उसे हम कहेंगे समांगी उत्प्रेरक। अब क्या समान है? हमारे पास किसी भी अभिक्रिया में आपको समझाया है, देखिए क्या होता है? अभिकारक होते हैं। क्या होता है? अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं, उत्पादों का निर्माण होता है, और जो बीच में अभी बात की थी जो इसका नाम है उत्प्रेरक, तीसरा ये होता है। तो समान, इसका मतलब तीनों की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो एक समान होनी चाहिए। जब उनकी भौतिक अवस्थाएं एक समान होंगी, जैसे या तो सभी द्रव हैं, तनु है सभी, या सभी गैस हैं, या सभी ठोस हैं, तो ऐसी अवस्था जब आ जाती है कि पूरी अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था यदि समान है तो उसे हम कहेंगे क्या? समांगी उत्प्रेरक। या एग्जाम्पल से समझ लें, उसके बाद हम इसकी परिभाषा बनाएंगे। देखिए यहां एग्जाम्पल में देखते हैं आप, सल्फर डाइऑक्साइड, कौन से है? सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड है आपको। उसके बाद यहाँ इसको हम दे रहे हैं ऑक्सीजन। क्या दे रहे हैं? इसको आप जानते हो, ऑक्सीजन। यहां होता है क्या? यह अब आपको हम बात कर रहे हैं उत्प्रेरक की, तो उत्प्रेरक डाल दिया हमने यहाँ NO। क्या नाम है इसका? नाइट्रोजन। क्या नाम है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहां आपको उत्प्रेरक दे दिया, ये हुआ उत्प्रेरक। तो ये तीनों में देखिए, यहां सल्फर डाइऑक्साइड, ये है गैस। क्या है? गैस। और ये भी क्या है? गैस। यहां आपकी सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। क्या बन रही है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये भी क्या है? गैस है। अब देखिए ये भी क्या है? गैस है। तो इस समीकरण में, इस अभिक्रिया में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, उत्प्रेरक नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, तो तीनों की जो भौतिक अवस्था क्या हो गई? एक समान हो जाती है। तो तीनों की भौतिक अवस्था जैसे समान रहेंगी तो उसे हम कहेंगे समांगी उत्प्रेरक। उसे क्या कहा जाएगा? समांगी उत्प्रेरक। अब आपकी समझ में इसकी परिभाषा आ जानी चाहिए। समांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीन चीजें होती है, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक, ये तीनों की भौतिक अवस्थाएं एक समान है तो समांगी, और एक समान नहीं है तो दूसरा हो जाएगा। तो यहां देखेंगे, परिभाषा से बात करें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या मिला आपको? अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद। तीनों की भौतिक अवस्थाएं यदि समान हैं, बात कर रहे थे किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्प्रेरक, उत्पाद, तीनों की भौतिक अवस्था कैसी है? समान है। भौतिक अवस्था समान, यदि तीनों की भौतिक अवस्था समान है तो उसे हम कहेंगे समांगी उत्प्रेरक। समझ में आ गया होगा आपका। उत्प्रेरक के पहले बेटे की बात किया हमने, पहला बेटा कौन सा हुआ? अवस्था क्या था? पर समांगी हुआ। समांगी की बात करेंगे तो समांगी में क्या गुण है, समांगी की व्यवस्था क्या है, तो हम समांगी की बात कर रहे हैं। समांगी में होता क्या है? ये जो भाग ले रहे हैं हम अभिकारक कहेंगे। ये भी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड वो भी गैस है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस है। तो तीनों की भौतिक अवस्था जब एक समान होती हैं तो उसे हम कहते हैं समांगी उत्प्रेरक। अब हम उत्प्रेरक के दूसरे बेटे की बात करते हैं जिसका नाम है विषमांगी। जैसा उसका नाम दिया, बे माने नहीं, समांगी,
जो समान है ही नहीं, विषमांगी यानी जिसमें तीनों हमारी अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद की बात करें तो वो समांगी एक समान नहीं है, तभी उसका नाम दिया विषमांगी। तो हम बात करेंगे विषमांगी उत्प्रेरक की। देखिए इसको दूसरा बेटा हुआ, उसका नाम हुआ विषमांगी। विषमांगी उसने पहले मना कर दिया, समांगी नहीं है, एक समान उसमें नहीं है। तो आप एक एग्जांपल से देखें, हम ये एग्जांपल की बात कर रहे हैं। देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होती है? गैस है। क्या है ये? गैस। प्लस हाइड्रोजन में आप इस समीकरण से अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। किस गैस का निर्माण करा रहे हैं? अमोनिया का। तो नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये भी क्या है? गैस है। लेकिन बच्चों इसमें क्या डल रहा है? देखिए उसको देखते हैं। इसमें जो डल रहा है आयरन। क्या डल रहा है इसमें? आयरन, लोहा। अब लोहा तो गैस नहीं है, ये क्या है? लोहा गैस नहीं, क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस। और ठोस के लिए लिखते हैं एस यानी सॉलिड। ये आयरन, इसमें उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है आयरन, लोहा। तो देखिए यहाँ गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, लोहा क्या है? ठोस है। और हमारी बन क्या रही है? अमोनिया बन रही है, 2NH3, अमोनिया गैस बन रही है, अमोनिया। तो ये भी क्या हो गई? गैस। अब आप बात करें इससे कि क्या ये उत्प्रेरक किस प्रकार का है, तो देखिए जब समान है ही नहीं, अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था जब समान है ही नहीं, तो कैसा हो गया? विषमांगी हो गया। और बड़ी आसानी से इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। वह क्रिया यानी जब किसी क्रिया में क्या होता है, देखिए अभिकारक में सीधी लिख देता हूं, ऐसी वैसी जैसी, तो आप लिख सकते हो अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था समान नहीं हो, तीनों की भौतिक अवस्था समान नहीं हो, तो उसे हम कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। आप समीकरण से समझ सकते हो, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया का निर्माण हुआ है वो भी गैस है, लेकिन इसमें उत्प्रेरक जो डाला है, आयरन, लोहा डाला है, वो कैसा है? वो तो गैस नहीं है, द्रव्य नहीं है, वो क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस। तो इसमें सबकी समान व्यवस्था नहीं होने के कारण ये क्या हो गया? विषमांगी उत्प्रेरक। क्या हो गया? विषमांगी उत्प्रेरक हो गया। आप इसको रिटर्न कर सकते हो एक मिनट में। अब हम बात करेंगे उत्प्रेरक के ये भौतिक अवस्था के आधार पर थी। अब बात करते हैं क्रिया के आधार पर। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे, और कुछ पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देंगे। तो हम बात करते हैं क्रिया के आधार पर। किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर। अभी आपको बताया कुछ ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देंगे, अभिक्रिया तेजी से चलने लगेगी। कुछ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग में कमी कर देंगे, अभिक्रिया धीमी गति से होने लगेगी। कुछ ऐसे होते हैं कि बाहर से उन्हें बनाने डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उस अभिक्रिया में ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो इनकी हम बात करेंगे। तो क्रिया के आधार पर जो बात करेंगे उसमें पहला लेते हैं हम। अब यहां देखिए, अभी तक उत्प्रेरक के भौतिक अवस्था के आधार पर कितने हुए थे? दो पुत्र हुए थे, दो बेटे हुए थे। उसको मैं समझ चुके हो आप, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। अब बात करें क्रिया के आधार पर, तो क्रिया के आधार पर इसके पुत्रों में पहला बेटा हुआ इसका धनात्मक, जैसे इसका नाम है धनात्मक, यानी इसके पास तो धन ही यानी वृद्धि करेगा। क्या करेगा? ये नाम है उसका धनात्मक, यानी जिसके पास धन है तो वो क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। तो इसे हम कहेंगे यानी ये इसमें वृद्धि करेगा, अभिक्रिया तेजी से संपन्न कर देगा। जैसे हम देखें, अभी मैंने आपको इस एग्जांपल को बताया था,
सल्फर डाइऑक्साइड, क्या थी? सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हमने इसमें डाला था क्या? नाइट्रोजन ऑक्साइड डाला था, उत्प्रेरक के रूप में क्या डाला था? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड डाला था। उसके बाद यहां बना था हमारा क्या? 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या बन गया? सल्फर ट्राइऑक्साइड बना था। तो यहां जो है जैसे ही यह अभिक्रिया बड़े आराम से चल रही थी, यह अभिक्रिया जो थी बड़े आराम से चल रही थी, लेकिन जैसे ही हमने इसमें क्या डाला? नाइट्रोजन ऑक्साइड डाला। क्या डाला? नाइट्रोजन ऑक्साइड डाला। तो यह क्रिया तेजी से चलने लगी। कैसे चलने लगी? तेजी से चलने लगी, और तेजी से क्या बनके तैयार हो गया? नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनके तैयार हो गया। तो धनात्मक उत्प्रेरक की बात करें, इसकी परिभाषा तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। वे उत्प्रेरक या वह उत्प्रेरक, आप उनको खूब जानते हो। वे उत्प्रेरक जो क्या कर रहे हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर रहे हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वृद्धि कर देते हैं। उन्हें हम कहते हैं क्या? धनात्मक। और यदि दूसरे की बात करें तो ऋणात्मक हो जाएगा, जो क्रिया में कमी करेगा उसे हम कह देंगे ऋणात्मक। आप रिटर्न कर सकते हो, आपको जल्दी से 1 सेकंड में याद इसको रिटर्न करें। तो पहला हो गया। दूसरा हम बात करते हैं इसके ऋणात्मक उत्प्रेरक की। देखिए ऋणात्मक उत्प्रेरक, इसमें छोटे छोटे बहुत से प्रश्न निकलेंगे, उसकी परिभाषा आपको रटने की अब जरूरत नहीं है। धनात्मक में वेग में वृद्धि हो रही है, तो ऋणात्मक पहले से घाटे में है, तो ऋण का मतलब हुआ घाटा। तो ये तो क्या करेगा? जब ये आएगा किसी के पास तो घाटा ही दिलाएगा। क्या दिलाएगा? घाटा। तो इसकी परिभाषा घाटे से ही बन जाएगी। यानी जब वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं तो कहलाते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। एग्जांपल में आप बात करें, देखिए हम यहां लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2H2O2, ये हो गया आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका नाम हो गया। इसमें खुले में रखने पर क्या होता है? ये ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड खुले में रखेंगे, जल्दी से ऑक्सीकृत हो जाता है, जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा और ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। अब इसमें क्या करना है? इसकी अभिक्रिया धीमी हो, इसकी अभिक्रिया धीमी हो, इसके लिए इसमें मिलाते हैं ग्लिसरॉल। क्या मिलाते हैं इसमें? ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। देखिए क्या मिलाते हैं? ग्लिसरॉल मिलाते हैं। ग्लिसरॉल मिलाए थे इसमें। अब देखिए यहां प्रश्न बनता है, इसके एग्जाम्पल से भी ये आपके लिए एक प्रश्न बन रहा है। वो क्या पूछ रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो बच्चों उसमें मिलाया जाता है ग्लिसरॉल। क्या मिलाते हैं उसमें? ग्लिसरॉल मिलाते हैं। और उसकी परिभाषा में इसी से निकाल देंगे, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। वो कहलाते हैं क्या? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। दूसरा नंबर चल रहा है इसका। यहां पे उदाहरण दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ग्लिसरॉल डालने पर अभिक्रिया मंद गति से होती है। प्रश्न मैंने आपको बता दिया, यहां से प्रश्न बन सकता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सुरक्षित रखने के लिए क्या मिलाते हैं? ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। इसका एक और एग्जांपल देखो, जो भी अपने आप में प्रश्न बना के छोड़ रहा है, प्रश्न बना रहा है। देखिए हम बात करते हैं पहले क्लोरोफॉर्म CH3CH Cl3,
क्लोरोफॉर्म ये कैसी गैस है? हानिकारक। क्लोरोफॉर्म गैस ये क्या करती है? खुला रख देंगे इसको भी तो वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, और वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्जीन गैस बनाती है, एक विषैली गैस होती है। क्या बनाती है? 2CO यानी Cl2। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। यह एक कैसी बनेगी? ये हानिकारक गैस बनाएगी। कैसी गैस बनाएगी? हानिकारक गैस बनाएगी। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए हम इसमें मिला देते हैं क्या? हम इसमें मिला देते हैं इसको एल्कोहल। आपका क्या मिलाया जाता है इसमें? एल्कोहल C2H5OH। ये आप एक तो आपको उदाहरण हुए ऋणात्मक उत्प्रेरक के, आपके उदाहरण हुए हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ग्लिसरॉल मिलाने पर अब क्रिया धीमी हो जाती है। प्रश्न क्या बना? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? दूसरा हुआ क्लोरोफॉर्म। देखिए इसको खुला रखने पर क्या होता है, तो बड़े आराम से उत्तर दे सकते हो आप। आपसे ऐसे भी पूछ ले क्लोरोफॉर्म को खुला रखने पर क्या होता है? ये वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करके विषैली गैस फास्जीन बनाता है। क्या बना रहा है? विषैली गैस फास्जीन बनाता है। इसलिए इसको रोकने के लिए इसमें क्या मिला के रखते हैं? एल्कोहल मिला के रखते हैं, इसमें शराब मिला के रखते हैं। अब आप देख सकते हैं इससे आपके उत्प्रेरकों से कितने हो गए? ये प्रश्न निकल रहा है क्लोरोफॉर्म को खुले में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्जीन विषैली गैस बनाता है। सुरक्षित रखने के लिए इसमें एल्कोहल मिलाया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड खुले रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अपघटित हो जाएगा। इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। मैं कल एक वीडियो डालूंगा, उसमें आपको 2 प्रमेय दूंगा साइंस से हटके। केवल कल के लिए एक वीडियो डालना है मुझे, साइंस मैथ में वीडियो डालनी है। उसमें आपको 2 प्रमेय दूंगा 100%। वो दोनों प्रमेय बोर्ड में आएंगी कल के लिए। आप कल तक आप इंतजार करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। आप कमेंट करके बताएं आपको क्या व्यवस्था लग रहा है, आपको इस पार्ट में से और क्या क्या पूछना है। मैं कल के लिए थोड़ा सा साइंस के साथ साथ एक लेना है। मैं आपको 12 पार्ट जो आपका अध्याय है गणित का, उसमें से 2 प्रमेय निकाल के दूंगा, और 100% है वो दोनों प्रमेय आपकी 3-3 नंबर की होके 6 नंबर की आएंगी। तो ध्यान रखें, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।